जब मैंने उसकी तस्वीर देखी तो मैं एक लम्हे के लिए वहाँ बिल्कुल साकित हो गई। उन्होंने उसके बच्चों की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी का भी जो है वो ऐलान किया है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं। तो बच्चों से तो माँ का साया छिन गया, अब कोई फ़ायदा नहीं। 12 साल उस लड़की ने अपनी ज़िंदगी के जो है वो जिस तरह तलखियों में, तकलीफ़ में, परेशानी में, अजियत में गुजारे हैं ना, ये उसकी रिस्पेक्ट थी, ये उसकी इज़्ज़त थी और ये उसका प्यार था मेरे लिए क्या, सबके लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलक। गुज़श्ता रोज़ एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। इमरान ख़ान के आज़ादी मार्च की कवरेज करने के दौरान सदफ़ नईम नामी ख़ातून रिपोर्टर जो कि कंटेनर के नीचे आकर शहीद हो गई। डॉक्टर नबीहा साहिबा उनके साथ काफ़ी टाइम गुजार चुकी हैं। उनसे जानते हैं कि सदफ़ नईम किस तरह की ख़ातून थी और उनकी ज़िंदगी के बारे में जो कुछ ये जानती हैं वो इनकी ज़ुबानी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका टाइम दिया। मुझे ये बताइए कि सदफ़ के साथ जो वाक़या पेश आया इंतहाई अफसोसनाक है। आपका सदफ़ के साथ काफ़ी टाइम गुजरा था, किस तरह की वो ख़ातून थे? 10 साल पुराना ताल्लुक़ था सदफ़ के साथ और वो चैनल 5 से उसने स्टार्ट किया, चैनल 5 पे ही रही। मैं मुख्तलिफ़ चैनल्स मैंने चेंज किए। वो रिपोर्टर थी, मैं एंकर पर्सन थी, लेकिन वो मेरी बहुत इज़्ज़त करती थी, मेरे साथ बहुत उसका प्यार था। अक्सर हमारी सीएम हाउस में कहीं मैं कोई मीटिंग के लिए जा रही हूँ या मैं कहीं भी जा रही हूँ तो आगे से वो मुझे वहाँ ज़रूर मिलती थी। बहुत एनर्जेटिक, कैपेबल, सिंसियर लड़की थी। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उसके दर्जात बुलंद करे। जिस तरीके से वो इस दुनिया से शहीद होकर गई है, ये जो मौत हुई है ना उसकी, ये बहुत तकलीफ़देह है, ये बहुत तकलीफ़देह है। अल्लाह ताला जो है वो बस अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सहाफ़ियों पर जो इस वक्त बुरा वक्त है और जिस तरह से पहले अरशद शरीफ साहब की वजह से हमारे दिल उदास थे, हम तकलीफ़ में थे, और उसके बाद जो है, क्योंकि सदफ़ को तो मैं पर्सनली जानती थी ना, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था। आप यकीन करें कि एक शादी में थी, मेरी कज़न की जो है वो शादी चल रही है आजकल, तो मैं उपटन में थी और मेरे एक कज़न जो है मुझे आके बता रहे हैं कि आपकी कोई इस तरह से रिपोर्टर हैं किसी चैनल 5 की, तो उनके साथ ऐसे हो गया है कि वो खान साहब के कंटेनर के नीचे आ गई हैं। तो मैंने कहा चैनल 5 की, तो चैनल 5 का जैसे ही नाम आता था तो सदफ़ का नाम आता था कि सदफ़ ने जो है वो अपना मेयार और अपना मुकाम जो है वो ख़ुद बनाया था। जब मैंने उसकी तस्वीर देखी तो मैं एक लम्हे के लिए वहाँ बिल्कुल साकित हो गई, और ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रही, ये मैं अपने दिल की कैफ़ियत आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि यकीन करें कि मेरे से फिर वहाँ पर बैठा नहीं गया। मेरी जो हालत थी, मैं बड़े खुशी से जो है वो बड़े अरसे बाद, कोई सालों बाद मैं किसी शादी में शरीक होने के लिए जो है वो गई थी, वरना बहुत कम मैं जो है वो शिरकत करती हूँ। लेकिन इस तरह से अचानक ये हादसा, उसकी इस तरह नागहानी मौत, ये बहुत तकलीफ़देह है। खुदा के लिए मेरी आप तमाम पार्टियों से ये गुजारिश है कि आप लोग धरने करें, आप लोग लॉन्ग मार्च करें, आप लोग कुछ भी करें, लेकिन इस तरह हमारे सहाफ़ी ख़वातीन के लिए कोई ख़ास इंतज़ामात करें। उनके लिए कोई ख़ास जो है वो कंटेनर पे चढ़ने से लेके उनकी वहाँ रिहाइश तक, जो लॉन्ग मार्च में या धरनों में आपके साथ हैं, आपके प्यार, आपकी मोहब्बत के लिए साथ हैं, उनका हक़ तो बनता है इज़्ज़त का, उनका हक़ तो बनता है कि उन्हें रिस्पेक्ट जो है वो दी जाए। चैनल्स तो सपोर्ट करते ही हैं, चैनल्स तो जो है वो पीछे आते ही हैं, लेकिन जो हमारी सियासी पार्टियाँ, उनकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने प्यार करने वालों को जो है वो तो बड़ा प्यार करती थी तहरीक इंसाफ के लोगों से, उसका बड़ा उठना बैठना था और मैं जानती हूँ बड़ा लोगों ने उसको सपोर्ट किया। और वो हमेशा एक ही बात कहती थी, अक्सर ये भी होता था पहले, आज से 5-6 साल पहले, कि 2-2 महीने सैलरियाँ भी नहीं मिलती थी चैनल 5 पे और हालात जो है वो नहीं ठीक होते थे, लेकिन उसने बड़ा इंडिपेंडेंटली अपने घर को सपोर्ट किया, आज तक कर रही थी। तभी वो बेचारी एक छोटे से इलाके में जो है वो अब भी रिहाइश पजीर थी, बच्चों की तालीम, ये अखराजात सब कुछ अपने इंडिपेंडेंट अकेली जो है घर की कमाने वाली थी। तो बच्चों से तो माँ का साया छिन गया। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जो वीडियो मंजरेआम पर आई है जिसमें वो भाग रही है, बैग उसने उठाया हुआ है, तो क्या आप समझती नहीं है कि अकेली ख़ातून का इतने बड़ी जो लॉन्ग मार्च है उसको कवरेज करने के लिए क्या उसके जो चैनल है उनकी तरफ से कोई उनको प्रोटेक्शन नहीं दी थी, कोई और अमला उसके साथ नहीं था? नहीं होगा, ज़ाहिर है कैमरामैन और होते हैं साथ, ऐसे अकेली तो लड़की को नहीं भेजता कोई भी चैनल। लेकिन ये है कि हाँ, उसको कन्वेंस दी या नहीं दी ये मुझे नहीं मालूम। नहीं, अभी तक तो जो हमें पता चला कि बगैर कन्वेंस थे और अकेली वो खातून थी, क्योंकि कोई अदारे का बंदा नहीं मुझे था। जीएनएन से पता चला कि जीएनएन की गाड़ी, वो मेरे पास तस्वीर भी हैं, वो भी मैं आपको दे दूँगी, वो आप लगा दीजिएगा। जीएनएन की गाड़ी में जो है वो सफ़र कर रही थी बेचारी बैठी हुई। फिर उसके बाद जो है वो कंटेनर की जो स्पीड थी वो बहुत तेज़ थी और आपने देखा कि वो कितनी ज़ोर
ज़ोर से जो है वो तेज़ भाग रही थी, अपनी पूरी एफ़र्ट से भाग रही थी। अगर कंटेनर की स्पीड तेज़ ना होती, आहिस्ता होती, तो शायद उसके साथ इतना सवेर हादसा पेश ना आता। डॉक्टर साहबा ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उसे 3 माह की सैलरी नहीं दी गई थी, लेकिन उसकी ये जद्दोजहद देखें कि वो जिस चैनल में काम कर रही है बग़ैर तनख्वाह के, उसके लिए उसने जान तक दे दी है, लेकिन अभी चैनल इंतज़ामिया की तरफ से उसके लवाहिकीन के साथ कभी किसी ने अभी तक कोई रब्ता नहीं किया। नहीं, रब्ता किया है, वो गए हैं, इम्तिनान शाही साहब भी और दूसरे भी, वो चैनल 5 के जो है वो लोग वहाँ गए हैं, उन्होंने उसके बच्चों की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी का भी जो है वो ऐलान किया है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं। अब कोई फ़ायदा नहीं। 12 साल उस लड़की ने अपनी ज़िंदगी के जो है वो जिस तरह तलखियों में, तकलीफ़ में, परेशानी में, अज़ियत में गुजारे हैं ना, बस किसी चीज़ का अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब अल्लाह ताला उसके बच्चों को सब्र दे, उसके घर वालों को सब्र दे, और साथ ही जो है ना, जो भी उसके लिए करना चाहता है ना, वो इंडिपेंडेंटली ज़रूर करे उसके बच्चों के लिए, और वो वाकई ही डिज़र्व करती थी, उसने बड़ी मेहनत की है। डॉक्टर साहबा, आपके साथ उसका अच्छा टाइम गुजरा है, कोई ऐसा लम्हा, कोई ऐसा काम जो अब तक आपको याद रहा हो? एक दफ़ा मेरी सीएम हाउस उससे मुलाकात हुई थी, तो मैं उस वक्त फ़याज़ चौहान साहब को नहीं जानती थी। वो जानती थी सारे तहरीक इंसाफ़ वालों को। जब मैं पहली दफ़ा जो है वो वहाँ पर सीएम की मीटिंग अटेंड करने के लिए गई हूँ, तो मेरे लिए भी बड़ी बात थी उस टाइम, कोई आज से 4-5 साल पहले। तो वो वहाँ मौजूद थी और उसने मुझे देखा कि ओ नबीहा, तुम आओ आओ, मैं तुम्हें बिठाती हूँ। उसने बाकायदा तौर पे मुझे आगे जो है वो सीट लेके दी, मुझे जो है वो बड़े एनालिस्ट थे उनके साथ जो है वो बिठाया कि नबीहा आप यहाँ पर बैठो। मैंने कहा नहीं, ये तुम्हारी सीट है, तुम बैठी हुई हो यहाँ पे। कहती है नहीं नहीं नहीं, ये आपकी सीट है, आप डिज़र्व करती हैं, आप यहाँ पर जो है वो बैठें, आपने पीछे नहीं बैठना। और वो ख़ुद जाकर जो है वो आखिरी सीट पर जो है वो बैठ गई थी। कहती यार मैं तो आती रहती हूँ यहाँ पर, आप बैठें यहाँ पर, आप डिज़र्व करती हैं। ये उसकी रिस्पेक्ट थी, ये उसकी इज़्ज़त थी, और ये उसका प्यार था मेरे लिए क्या, सबके लिए, सबके लिए। वो सबसे मोहब्बत करती थी, वो सबके लिए मोहब्बत करने वाली बंदी थी। मुस्कुराहट उसके चेहरे पे रहती थी। तकलीफ़ परेशानी कभी आज तक किसी के साथ शेयर नहीं की। ज़िंदगी की तलखियाँ बहुत देखीं, लेकिन बहादुरी से मुकाबला करती रही। और एक बहादुर माँ बाप की बेटी जो है वो बहादुरी से मुकाबला करते हुए, अपनी फ़र्ज़ अदा करते हुए जो है वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। डॉक्टर साहबा, आज कामोकी में जब लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया गया, वहाँ पर मौजूद कैमरामैन पर पुलिस की तरफ से तशद्दुद किया गया, जो कि इंतहाई वो अफसोसनाक वाक़या है कि इस तरह के वाक़यात जो हमारे जो फील्ड के जो जर्नलिस्ट हैं, कैमरामैन हो गए, प्रोड्यूसर हो गए, उसमें रिपोर्टर्स हो गए, उनके लिए आप क्या कहेंगी और उनको किस तरह की प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए? देखिए, हम तमाम जर्नलिस्ट अपील करते हैं सीएम साहब से कि इस वक्त में आप लोग जो है वो जर्नलिस्ट के लिए, एंकर पर्सन के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनके लिए कोई प्रोटेक्शन बिल दें। हमें प्रोटेक्शन चाहिए इस मुल्क में रहने के लिए, हमें हमारी ज़िंदगियों की सिक्योरिटियाँ भी चाहिए, हमें आप लोगों के जलसे, आप लोगों के जुलूस, आप लोगों के सब चीज़ें कवर करने के लिए भी सिक्योरिटियाँ चाहिए। ख़वातीन के लिए कोई ख़ास इंतज़ामात करें, ख़वातीन रिपोर्टर्स और एंकर पर्सनस के लिए कोई ख़ास ऐलानात होने चाहिए। वो तो चली गई इस दुनिया से, लेकिन अब इस तरह कोई दूसरा ख़तरनाक किस्म का हादसा रौनुमा ना हो, इससे बचने के लिए कोई ख़ास इंतज़ामात जो है, मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की हुकूमत पंजाब में है, उनकी तरफ से ज़रूर आएंगे, और मुझे ये पूरी उम्मीद है। जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर साहिबा की सारी गुफ्तगू सुनी, और सदफ़ नईम ने कुछ रोज़ पहले इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया था और उसकी कामयाबी थी, उसने उसकी जो अब तक की लाइफ मीडिया फील्ड में गुजरी थी उसका सबसे बड़ा वो इंटरव्यू था। उसने इंटरव्यू करने के बाद अपने घर में अपने बच्चों को, अपने शोहर को, अपने माँ बाप को जब बताया कि मैंने इमरान खान साहब का इंटरव्यू किया है, और उसकी खुशी जो थी वो दीदनी थी। उसी खुशी को लेकर वो उसके अंदर मज़ीद जज्बा पैदा हुआ, तो उसने ये सोचा कि मैं अब ये लॉन्ग मार्च मुकम्मल कवर करूंगी, और मैं चाहती हूं कि मैं दोबारा से फिर इमरान खान साहब का इंटरव्यू करूं, लेकिन जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। और सदफ़ ने इसी कश्मकश में और इसी जदोजहद में अपनी जान तक दे दी, लेकिन कुछ लोग मरकर हमेशा ज़िंदा रहते हैं। सदफ़ हमेशा मरने के बाद वो हमेशा ज़िंदा रहेगी, वो हम सब के दिलों में है। उसने जितना भी अरसा फील्ड में काम किया, उन्होंने एक अच्छी ख़ातून होने के नाते अच्छा काम किया, और आज वो मर कर भी ज़िंदा है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इन फ्यूचर आने वाले अगर इनको हुकूमत मिली, तो ये इन मीडिया हज़रात जो हम जैसे लोग कवर करते हैं, ज़रूर उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ ऐसे इक़दामात उठाएँगे जो कि दीदनी होंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।